हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एयू एमटीएस रिक्रूटमेंट को लेकर कि आपके जो री एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं उससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट है, उसको इसमें बताया जाएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आज जो है 3 दिसंबर हो चुका है और अब आपके पास ज़्यादा वक्त है नहीं। 15 को आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। तो इसी संबंध में आप सभी के कुछ डाउट हैं जो कि आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होंगे। मैंने आपको बताया था जब आपकी नोटिस आई थी, तभी उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 दिसंबर को अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो उससे एक हफ्ते पहले जो है आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। तो 15 को एग्ज़ाम है, एक मान के चल सकते हैं लगभग 8 दिसंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। कब 8 को भी आ सकता है, 9 को भी आ सकता है। जैसे ही आएगा, जब डाउनलोड होगा तो मैं आपको खुद सूचित कर दूंगी, यूट्यूब के माध्यम से भी और टेलीग्राम के माध्यम से भी, कि किस तरीके से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपको नहीं परेशान होना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, आपके पास नहीं है, या जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं एमटीएस का, जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है, उनके जो एडमिट कार्ड थे पहले वाले वो खो गए हैं, तो उससे क्या दिक्कत होगी, एडमिट कार्ड निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहले एडमिट कार्ड निकालने के लिए फॉर्मेट आने दीजिए। सबका अलग अलग होता है। कभी कभी केवल डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम या आपके नाम को वहाँ पे मेंशन करके फॉरगेट का ऑप्शन होता है, वहाँ से चीज़ें ले ली जाती हैं। तो हर जगह अलग अलग होता है। तो पहले उनको वेबसाइट पर जो है अपडेट करने दीजिए एडमिट कार्ड का स्टेटस, तो फिर हम आपको बताएंगे कि डाउनलोड कैसे करना है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर है, तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इजली हो जाएगा उनके लिए। बाकी जिनके पास नहीं है, ये समस्या उस समय मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। अभी से आप मत परेशान होइए, बस पढ़ाई करिए। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे। देखिए, जो आपका सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहाँ पे इन्होंने लिख दिया है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट लिखा है वहाँ पर। तो स्किल के लिए अगर स्किल टेस्ट है इनका, तो आपको यहाँ पे स्किल अलग से नहीं देना होगा। आप देखे होंगे जो 29 तारीख को आपको नोटिस जारी हुई थी, वहाँ पर लिखा हुआ है ना रिटेन एग्ज़ाम। तो जब रिटेन एग्ज़ाम आपका हो रहा है तो आपका जो पहले का सिलेबस था उसी के हिसाब से आप अभी पढ़िए। अगर स्किल लेना होता तो ये पहले नोटिस तो देना चाहिए ना कि मैं स्किल में क्या लूँगा, क्योंकि आप लोगों से कोई कंप्यूटर की योग्यता थोड़ी मांगी गई थी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या एमएस वर्ड की जानकारी हो, ऐसा कुछ नहीं था ना। जब कुछ मेंशन नहीं था, या अभी इन्होंने जब नोटिस जारी करी कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको अभी क्या करना है, केवल जो पहला सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस के बारे में मैंने कई बार बताया है, अभी लगातार इधर भी तो बता ही रही हूँ, टेलीग्राम पर भी आपको दिया है मैंने कि पढ़ना क्या है आपको, तो उसको पढ़िए। अभी इसके लिए मत परेशान होइए कि आपके स्किल टेस्ट होंगे। तो आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी, सबको एक एक कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, जो भी आपका सेंटर रहेगा, आपकी बायोमेट्रिक्स होगी वहाँ पर, फिर आपको एक कोड दिया जाएगा, सेंटर कोड। जैसे ही आप डालेंगे उसमें, तो आपका पेपर आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर आपको उसी को सॉल्व करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप ओएमआर पे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हो जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन परीक्षा न दी हो, पहली बार देने जा रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग है, और कुछ अभ्यर्थी निगेटिव मार्किंग पूछ रहे थे। 0.5 की निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी आपको। अब इसमें यह भी है कि कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं वो भी बता दिया। सिलेबस जैसे मैंने बता दिया आपको कि इंग्लिश आपको आएगी, हिंदी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। ये सिलेबस आपके सामने है, या तो आप खुद कहीं से सर्च करके पढ़ लीजिए। कहीं आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये हर जगह होता ही नहीं है। ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके पास खुद की किताबें हो, खुद के नोट्स हो, जो आप हर जगह पढ़ते हैं, वही आपके लिए काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो मैंने प्लेलिस्ट दी उससे पढ़िए, वो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनको नहीं मिल रहा है कहीं कुछ भी, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ लें। ठीक है। मेरा कभी भी किसी के ऊपर ये दबाव नहीं रहता कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, मेरा ही पढ़िए। और एक बात ध्यान रखिएगा, चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को जो भी सूचना दी जाती है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए दी जाती हो,
वो अगर एकदम एग्जैक्ट मुझे पता है तभी आपको दी जाती है, वरना नहीं दी जाती। और कभी ये नहीं कहा जाता कि आप इसी को पढ़िए, इतना ही काफ़ी होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मुझे इतना ही पता हो, किसी को भी क्या पता कि जितना मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, तो ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत है। तो मैंने बताया है आपको, सिलेबस बता सकती हूँ, एक आइडिया बता सकती हूँ, अनुभव है जो, उसके आधार पे आपको चीज़ें बता सकती हूँ। लेकिन ये बता देना कि बस इतना ही 10 क्वेश्चन रट के जाइए ये आ जाएगा, तो ऐसा मेरे लिए तो संभव नहीं है। ठीक है, तो अब ये समझ चुके होंगे आप लोग कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, देखिए सिलेबस मैंने क्या बताया, क्या चीज़ें हैं उसको पढ़िए। ठीक, अब इसमें मत परेशान होइएगा। अब बात करते हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन है, क्या इंटरव्यू भी होगा? और जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो पूछ रहे हैं कि स्किल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा या सीबीटी टेस्ट होगा। इंटरव्यू किसी का नहीं होगा, ठीक है, इंटरव्यू किसी का नहीं, चाहे एमटीएस जनरल हो आप या एमटीएस स्पेशल के पोस्ट से हो आप, किसी के भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना होइए, ये कुछ नहीं होने वाला। ओनली यही जो आपका टेस्ट हो रहा है यही आपका मेरिट निर्धारित करेगा कि क्या रहेगी मेरिट। और अभी जब मैंने और कुछ अभ्यर्थी कट ऑफ को पूछ रहे थे कि क्या होगा, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कुछ भी, तो देखिए जब अभी प्रीवियस पेपर हुआ था आपका लगभग जून में, तो उस समय मैंने बताया था 2021 के अनुसार बताया था क्या क्या चीज़ें करनी है। चूँकि अब ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट हो रही है तो मेरिट लगभग क्या होगी क्या नहीं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको दे दूँगी। एक आध दिन रुक जाइए, फिर मैं उसको आपको देती हूँ कि लगभग क्या चीज़ें रहने वाली हैं कैसे। ठीक है, इसके विषय में आपको बताएंगे। फिलहाल आप अपना 100% दीजिए कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, और कितने नंबर का एग्ज़ाम है और कितनी देर का है, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है सभी के मन में आएगा, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं है। और मैं आपको जो बता रही हूँ डेटा, जो पहले पेपर हुआ था उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम मान के चलिएगा आप, मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटे का रहेगा पेपर, या 1.5 घंटे का रहेगा या 2 घंटे का रहेगा, इससे ज़्यादा का पेपर नहीं रहेगा। एडमिट कार्ड जब 8 तारीख को या 9 को जब भी आएगा डाउनलोड होगा, वहाँ शायद क्लियर हो जाए कि कितने देर का पेपर होगा। लेकिन ये जान लीजिएगा 1.5 घंटे या 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा आपका। टोटल 100 ही क्वेश्चन करने रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन ही करने रहेंगे, जो कि आपके 200 नंबर के होंगे। ठीक है, और आपका लेवल स्टैंडर्ड जो रहेगा 10th लेवल का रहेगा, उसके हिसाब से ही पेपर सेट किया जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, कितने नंबर का और कितनी देर का एग्ज़ाम होगा ये आपको पता चल चुका होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अभी तक इनका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 200 नंबर के पेपर रहेंगे। एक घंटे 1.5 घंटे का लगभग पेपर हो सकता है या 2 घंटे का। ठीक है, ये चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। बस केवल इन्होंने नोटिस में रिपोर्टिंग टाइम दे दिया है, लिखा हुआ है 10 AM to 11 AM। तो इसका मतलब तो केवल यही है कि आपको 11 बजे तक का कम से कम रिपोर्टिंग कर लेनी है, तो पहुंच जाना है। इसके नोटिस से तो यही क्लियर हो रहा है, बाकी अभी जब नोटिस आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को कोई दिक्कत ना होगी। मैंने हर एक चीज़ पे वीडियो आपको ऑलरेडी दी है। आपके जो भी कमेंट आते हैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, मैं सबके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ जैसे ही समय मिलता है। तो आपके जो भी डाउट होंगे आप इस जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी जो कट ऑफ आप पूछ रहे हैं क्या होगी, कितना हमें क्वेश्चन करना चाहिए, इस सब पे इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें भी दे दूँगी। ठीक है, और एक बात अभी मैं बता देती हूँ, लगभग अगर बताना ही चाहूँ तो 155 के आसपास नंबर रहेंगे। ठीक है, 155 प्लस, ये मैं जनरल की बता रही हूँ, यूआर कैटेगरी की, तो आप मान सकते हैं कि आपका हो जाएगा। ठीक है, 155 नंबर बता रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है उस हिसाब से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें बतानी थी आपको। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। जय हिंद।